रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अबीरा रो रही होती है। वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो बोलती है, सॉरी खड़ूसमान, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तुम केस मिलने पर इतने ज़्यादा खुश थे, मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि उन्होंने 15 लाख रुपए का बोला है। लेकिन तुम इस केस को कैसे हैंडल कर पाओगे? ये बहुत बड़ा केस है, इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी। डॉक्टर ने तो तुम्हें स्ट्रेसफुल रहने को बोला है, आराम करने के लिए बोला है। मैंने सोचा भी था अगर मैं तुम्हें केस लेने से मना करूंगी तो तुम अपसेट हो जाओगे, तो मैं तुम्हें मना भी नहीं कर पाई। मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपने आंसू को रोकने की कोशिश करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अरमान, तुमसे इतनी सारी बातें छुपाने के लिए सॉरी, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी तुम हो, तुम्हारी हेल्थ है, तुम्हारी हैप्पीनेस है। आगे हम दादीसा को देखते हैं। वो बोलती है, अरमान ये किस चीज़ की रसीद है, एक बार देखना। और लड़की, तुम जल्दी से मेरे लिए ग्रीन टी ले आओ। दादीसा देखती है ना तो उसके पास अरमान है और ना ही यहाँ अभीरा है। दादीसा को पहले के दिन याद आते हैं जहाँ पर अरमान दादीसा के साथ होता था। दादीसा बोलती थी कि अरमान ये रसीद किस चीज़ की है। अरमान बता देता कि किस चीज़ की है। अबीरा भी यहाँ पर दादीसा के लिए ग्रीन टी लेकर आती थी। अरमान दादीसा के पैर दबा रहा होता है, अबीरा भी वहीं बैठ जाती है। दादीसा अबीरा की ग्रीन टी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। दादीसा अरमान को बोलती है, अरमान वैसे तुम्हारे हाथों में भी जादू है, तुम जब भी मेरे पैर दबाते हो तो मेरे पैरों का दर्द ही गायब हो जाता है। दादीसा टोटल कर रही होती है, अबीरा टोटल करके बता देती है। दादीसा बोलती है कि वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, तुम दोनों के बगैर मेरा होगा क्या? अरमान बोलता है, दादीसा आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं। दादीसा ये सब याद करके काफ़ी ज़्यादा अपसेट से हो जाती है। लेकिन तभी दादीसा को याद आता है कि कैसे अरमान और अबीरा घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने फैमिली फ़ोटो को भी फाड़ दिया था। आगे हम माहिरा मुक्ति को देखते हैं। वो अपना प्रोजेक्ट कर रही होती है। माहिरा बोलती है कि इतना स्लो इंटरनेट चल रहा है, एक पेज को डाउनलोड होने में भी इतना टाइम लग रहा है, ऐसे हम लोग कैसे प्रोजेक्ट बना लेंगे? अरमान बोलता है, बेटा जब भी मैं स्कूल का काम करता था ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, आप लोगों को भूख लगी है क्या? तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। माहिरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि अब बना लो प्रोजेक्ट। मुक्ति बोलती है, कल पूरी क्लास के सामने हम दोनों की इंसल्ट होगी, मैम हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अबीरा बोलती है, तुम लोग हमारे लैपटॉप्स यूज़ कर लो। माहिरा बोलती है, लेकिन हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, इसी में तो है, कंप्यूटर में। लाइट जाने के बाद यहाँ काफ़ी सारे मच्छर आ जाते हैं। माहिरा बोलती है कि अब ये मच्छर यहाँ आ गए। इधर हम देखते हैं मुक्ति के पैर में चोट लग जाती है। माहिरा और मुक्ति बस यूं ही झगड़ने लग जाती है। अरमान बोलता है, माहिरा चुप कर जाओ, वैसे भी मुक्ति को चोट लगी होगी। मुक्ति बेटा आप कहाँ पर हो? तभी इधर अबीरा के पैर में भी चोट लग जाती है। अरमान बोलता है, सॉरी अबीरा, लेकिन अंधेरा है ना, मुझे दिख नहीं रहा। अबीरा बोलती है, अंधेरे में दिखाई किसको देता है? माहिरा मच्छरों को मार रही होती है, तभी वो गलती से मुक्ति को मार देती है। मुक्ति बोलती है कि बहुत देर हो गई, रुको तुझे मैं बताती हूँ। ये दोनों ऐसे झगड़ने लग जाती है। अबीरा तो शांत कराने की कोशिश करती है बट उसको कोई दिखाई नहीं देता। अबीरा बोलती है, मेरा फ़ोन कहाँ पर है, फिर तो मैं इन दोनों को देख लूँगी। अरमान बोलता है, रुको मैं अभी ढूंढता हूँ। अरमान टॉर्च लेकर आता है। अरमान बोलता है, सब लोग ठीक तो हो ना? सब बोलते हैं, हाँ हम ठीक हैं। इधर मुक्ति बोलती है कि ये पीसी इतना ज़्यादा पुराना है कि लाइट जब तक वापस आएगी ना तो मुझे लगता है तब तक हमारा प्रोजेक्ट भी डिलीट हो चुका होगा। माहिरा बोलती है, ओ नो। इधर मुक्ति बोलती है कि ये घर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे भी पोदार हाउस की आदत हो चुकी थी, वहाँ पर लाइफ कितनी ज़्यादा ईजी थी ना। माहिरा बोलती है, हाँ यहाँ पर ना तो इन्वेटर है और ना ही इंटरनेट है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। अबीरा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो बोलती है, मैं लाइट चेक करके आती हूँ। अबीरा वहाँ से चली जाती है। अबीरा जैसे ही बाहर आती है तो अबीरा को पता चलता है कि अरमान की कुछ दवाइयाँ आई है। अबीरा डॉक्टर के पास कॉल करती है। वो बोलती है कि आपने अरमान के लिए दवाइयाँ भेजी है? डॉक्टर बताता है कि हाँ, इनमें कुछ नींद की दवाइयाँ भी है। अबीरा बोलती है, बट अरमान कभी भी नींद की दवा लेने के लिए नहीं मानेगा। डॉक्टर बोलता है, लेकिन फिर भी आपको उनको धोखे से दवाई खिलानी होगी। अबीरा बोलती है, क्या? डॉक्टर बोलता है, आपको ऐसा ही करना होगा। डॉक्टर बोलता है, आपको धोखे से अरमान को ये दवाई खिलानी होगी। अबीरा बोलती है, क्या? डॉक्टर बोलता है कि आपको ऐसा ही करना होगा। अरमान जितना ज़्यादा रेस्ट करेगा, जितना ज़्यादा वो स्ट्रेस ना लेगा, उतना ही उसके लिए बेहतर होगा, उसकी रिकवरी जल्दी होगी। अबीरा बोलती है, लेकिन अरमान तो काम करना चाहता है, वो नए केस पर काम कर रहा है, कल सुबह उसको मीटिंग के लिए भी जाना है, फिर हियरिंग के लिए भी जाना है। अगर नींद की दवा लेगा तो वो फिर कैसे उठ पाएगा? डॉक्टर बोलता है, अबीरा जी वैसे भी अरमान को रेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको काम पर ना भेजें तो ही अच्छा होगा। जब तक दवाइयाँ काम नहीं करेगी तो हम लोग क्या ही कर लेंगे। अरमान जब रेस्ट करेगा तभी तो सब कुछ काम करेगा। अबीरा वापस अंदर की तरफ आ जाती है। वो बोलती है, लाइट तो चली गई है, यहाँ पर बैटरी भी नहीं है। तभी अबीरा देखती है कि हर जगह मोमबत्ती लगाई हुई है। अरमान रेडियो ऑन कर लेता है। माहिरा और मुक्ति भी बाहर आ जाती है। अबीरा बोलती है कि मैं इनके लिए दूध बना कर लेकर आती हूँ, लेकिन अरमान अबीरा को रोक लेता है। अरमान बोलता है, पहले हम इस घर में मीठी यादें बना लेते हैं। मीठी यादें जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस घर में हमारी कोई भी मीठी याद नहीं है। आज हम इस घर में अपनी यादें बनाएंगे। अबीरा, तुमने उम्मीदों से और प्यार से इस मकान को घर बनाया है।
आज हम इसको अपना घर बनाने वाले हैं, तो हम आज यहाँ पर एक प्यारा सा गेम खेलेंगे। अरमान बोलता है गेम का नाम है नो जजमेंट। हम चारों एक एक करके अपने बारे में कोई एम्बेरसमेंट बात बताएंगे, लेकिन जो बाकी के 3 हैं उनमें से कोई भी उसको जज नहीं करेगा। अबीरा बोलती है चलो ठीक है, तुम ही सबसे पहले स्टार्ट करो। अरमान बताता है कि मैंने एक बार अपने सीनियर जज के बालों में गलती से स्टिकी चिपका दी थी, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनको कुछ बताने के लिए। सब लोग हंसने लग जाते हैं। अरमान बोलता है मैंने बोला था ना नो जजमेंट। अरमान बोलता है अबीरा अब तुम्हारी बारी। अबीरा बोलती है जब मैं 6th क्लास में थी तब मैंने एक बार होमवर्क नहीं किया, तो मैंने मम्मा के सामने पेट दर्द का बहाना बनाया, तो मम्मा ने काम से हॉलीडे ले ली। इसके बाद उन्होंने मसूरी के सबसे एक्सपेंसिव डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट भी ले ली। अरमान बोलता है तुमने उनको सच बताया। अबीरा बोलती है तुमने थोड़ी ना बताया था। इसके बाद माहिरा की बारी आती है। माहिरा बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी एक शायदा नाम की, वो हमेशा मुझसे हर बात पर बहस करती रहती थी। वो बोलती थी कि माहिरा तेरे पास तो एक ही पेन है, मेरे पास 2 पेन है, तू तो सिर्फ सेम ही बोतल लाती रहती है, मेरे पास देखो कितनी अच्छी बोटल्स है, अलग अलग बोटल्स हैं। वो हमेशा हर बात पर यूं ही करती रहती थी। फिर गलती से मुझसे उसके बैग पर स्याही गिर गई। मैं उसको साफ़ कर रही थी तो वो स्याही और ज़्यादा फैल गई। तो फिर मैंने सोचा अगर ये फैल रही है तो मैंने उसके पूरे बैग को ख़राब कर दिया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अरमान बोलता है मुझे पता चल गया था। माहिरा बोलती है लेकिन कैसे। अरमान बोलता है जब मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए आया था तो तुम्हारी दोस्त रोए जा रही थी, लेकिन तुम मुझे हड़बड़ी में बस यही बोल रही थी कि पापा यहाँ से चलो। मुझे तो पता चल गया था कि श्रद्धा के बैग पर जो इंक गिरी है वो किसी और ने नहीं, तुमने ही गिराई है। मेरा पापा को तो सब पता चल जाता है। अबीरा बोलती है कि हाँ पापा को सब पता चल जाता है, क्योंकि पापा भी एक नंबर के इंक फेंकू थे। अरमान को भी जो बच्चा पसंद नहीं आता था ना वो उस पर इंक गिरा देता था। अरमान बोलता है तुम्हें किसने बताया। अबीरा बोलती है तुम्हारे पापा ने। अबीरा बोलती है और भी बहुत सारी बातें बताई है, इनको बता दूँ क्या। अरमान बोलता है नहीं चुप रहो। इसके बाद हम देखते हैं मुक्ति का नंबर आता है। मुक्ति बोलती है कि जब भी गैराज में कम लोग आते थे ना, कोई काम नहीं होता था, तो मैं आसपास जाती थी, वहाँ पर जो भी बाइक होती थी उनका टायर पंचर कर देती थी, ताकि गैराज में लोग आए और वहाँ पर अपनी गाड़ी को ठीक कराए। सब लोग बस मुक्ति को देख रहे होते हैं। मुक्ति बोलती है कि गेम का नाम याद है ना, नो जजमेंट। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। यहाँ पर अबीरा गाड़ी को ठीक कर रही होती है। अरमान बोलता है देखो जब तक लाइट नहीं आई तब तक हम लोगों ने बातें की, और अब लाइट आते ही मैंने बच्चियों को सुला भी दिया। अबीरा बोलती है कि हाँ तुमने सारा काम किया, बच्चियों को भी सुला दिया, सारा काम भी कर दिया, लेकिन तुम खुद नहीं सोए। अरमान बोलता है जब तक तुम काम कर रही हो मैं कैसे सो सकता हूँ। अरमान बोलता है मुझे कुलकर्णी वाले केस पर काम भी तो करना है, मैं अपना लैपटॉप यहीं पर लेकर आता हूँ। अबीरा जैसे ही ये बात सुनती है तो अबीरा को डॉक्टर की बात याद आती है, जिसने बोला था कि अरमान को अपने शरीर पर जोर नहीं देना, उसको रेस्ट करना है। अरमान जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो अबीरा अरमान का हाथ पकड़ लेती है। उसको बोलती है कि नहीं अरमान तुम काम नहीं कर सकते। अरमान बोलता है क्या। अबीरा बोलती है डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है, काम करने के लिए नहीं बोला। मैं कौन सा पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ, और तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी सारा का सारा बोझ अकेले उठाती थी को देखकर मैं गिल्ट में ही मर जाऊँ। अबीरा बोलती है अरमान ये बातें मत करो। अबीरा बोलती है अरमान मुझे पता है तुम्हें अपने काम से कितना ज़्यादा प्यार है, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार मुझे तुमसे है। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिट एंड फाइन हो जाओ। अरमान अबीरा के चेहरे को साफ करता है। वो बोलता है कि देखो मुझे भी तुम्हारी तो बहुत फिक्र है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अबीरा मुझे ये केस मिला है, इसकी वजह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं चाहता हूँ मैं इस केस को लड़ूँ, जीतूँ, और उसके बाद मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाऊँ, तुम्हारे लिए भी कुछ कर पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि सारा का सारा स्ट्रेस तुम्हारी सर पर आ जाए शर्मा जी। अबीरा बोलती है नहीं अरमान जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, ये इतना स्ट्रेस नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम स्ट्रेस लो, और तुम बीमार भी तो हो। अरमान बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे यही बात बार बार मत बताओ। मुझे इन लोगों की जिम्मेदारी उठानी है, और मैं वकील भी तो हूँ, तो मुझे बार बार ऐसा मत फील कराओ कि मैं सिर्फ बीमार हूँ। अबीरा बोलती है अरमान मैं सिर्फ तुमसे इतना बोल रही हूँ कि तुम कुछ दिनों रेस्ट कर लो। अरमान बस तुम एक बार जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तो पाँव पर पाँव रख कर बैठ जाऊँगी, फिर सारा काम तुम ही करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल तुम बस आराम करो, अच्छा खाओ अच्छा पीओ। अरमान बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे बता दो मुझे कौन सी दवा लेनी है। अबीरा दवाई लेकर आती है। अरमान जैसे ही देखता है तो बोलता है ये तो नींद की दवा है, और वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अबीरा मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा। अबीरा बोलती है अरमान तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। अरमान बोलता है कि बीमार आदमी को उम्मीद की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद मिली है, मैं फिर से अपना काम शुरू करूँगा ना। तभी अरमान के सर में फिर से अचानक से तेज़ दर्द होता है। अबीरा बोलती है अरमान जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। अरमान बोलता है अबीरा मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे भरोसे की ज़रूरत है, तो मुझ पर भरोसा करो कि मैं आज भी कुछ काम कर सकता हूँ। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो कुछ बना रही होती है। उसको डॉक्टर की बात याद आती है, उन्होंने बोला था कि किसी भी तरीके से अरमान को नींद की दवाई खिलानी होगी। इधर अरमान अपना काम कर रहा होता है। अबीरा बस अरमान को ही देख रही होती है। अरमान के सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा होता है। अरमान बोलता है अगर किचन में तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। अबीरा बोलती है नहीं चाहिए मदद। इसके बाद अबीरा अरमान के लिए खाना लेकर आती है। अबीरा उसमें दवाई भी मिक्स कर लेती है। अबीरा अरमान के पास खाना ले आती है। अरमान अपने हाथों से अबीरा को खाना खिलाना चाहता है, लेकिन अबीरा खाना नहीं खाती।
अरमान बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे हाथों से खाना नहीं खाओगी? अबीरा बोलती है मैं खाऊंगी ना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो और दवाई ले लो। अबीरा सोच रही होती है अरमान मुझे धोखे से तुम्हें ये जो नींद की दवाई खिलानी पड़ रही है उसके लिए वर्स्ट फीलिंग आ रही है। आई एम सो सॉरी, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि तुम ये दवाइयाँ खाकर और ज़्यादा रेस्ट करके ही ठीक हो सकते हो, तो मुझे तुम्हारे साथ ये धोखाधड़ी करनी होगी। सॉरी खड़ूसमान। अगली सुबह हम देखते हैं अरमान का जैसे ही अलार्म बजता है तो वो उठ जाता है। वो सोचता है कि अरमान आज तो बहुत सारा काम है, लेकिन उसके सर में दर्द होता है। अबीरा दौड़कर उसके पास आती है, उसको बोलती है ठीक होना या डॉक्टर को बुलाऊं। अरमान अबीरा को अपनी गोद में बिठा लेता है, उससे बातें करने लग जाता है। अबीरा बोलती है कि ये बातें छोड़ो और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। अरमान बोलता है अबीरा तुम सुबह सुबह तो अच्छी बात कर लिया करो, अगर तुम सुबह सुबह ही हॉस्पिटल का नाम लोगी ना तो पूरा दिन ही खराब होगा। अच्छा एक कॉफ़ी बना दो। तभी यहाँ पर माहिरा और मुक्ति भी आ जाती है। माहिरा बोलती है कि ब्रो जल्दी से बकेट ले आ, हम लोग पानी लेकर आते हैं। अबीरा बताती है कि बकेट मैंने भर कर रख दी है। माहिरा बोलती है ठीक है, फिर मैं जीरा पानी हल्दी पानी बना देती हूँ। अबीरा बोलती है वो भी बना दिया है, ब्रेकफास्ट भी रेडी है। माहिरा बोलती है ठीक है, तो फिर मैं फिर से सो जाती हूँ। अबीरा बोलती है वापस से कोई नहीं सोएगा। अबीरा माहिरा और मुक्ति को झाड़ा पोछा ला देती है। वो बोलती है कि तुम दोनों ये काम फिनिश करो, उसके बाद स्कूल चले जाना। अरमान बोलता है ये तो मैं अकेला ही कर लूँगा। अबीरा बोलती है ये दोनों भी तो कर सकती ही काम, इसके बाद ही स्कूल चली जाएंगी। और वैसे भी खाना बनाना, झाड़ू पोछे लगाना, ये सब कुछ तो आना ही चाहिए, ये तो बेसिक्स नीड है। मुक्ति बोलती है लेकिन मुझे तो ये सारे काम आते हैं, तभी तो मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। अबीरा बोलती है हेल्प क्यों, ये तेरा घर नहीं है क्या? या फिर ये है कि मैं यहाँ की हेड वर्कर हूँ और तुम लोग मेरे असिस्टेंट हो? हम सब लोगों को मिलकर इस घर का सारा काम करना होगा। अबीरा बोलती है अरमान कल से तुम इन लोगों को छोटा मोटा प्लांटिंग का, कारपेटिंग का ये सब काम सिखाओगे। मायरा बोलती है क्यों, वैसे इन कामों में बुराई नहीं है, लेकिन हमें कारपेंटर या फिर कोई प्लम्बर थोड़ी ना बनना है। अबीरा बोलती है तुम लोग बनोगी भी कैसे, वैसे भी तुम दोनों को कुछ नहीं आता। अबीरा अरमान के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती है, वो उसमें फिर से दवा मिक्स कर देती है। अबीरा सोच रही होती है सॉरी अरमान, लेकिन मुझे बार बार तुम्हें धोखे से ये दवा देनी होगी, क्योंकि तुम खुद से तो रेस्ट नहीं करोगे, और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करने के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अबीरा सोच रही होती है कि अरमान जो तुम्हारा कुलकर्णी का केस है उसको मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही अबीरा अरमान को कॉफ़ी के अंदर दवा मिक्स करके देती है तो अरमान को बार बार नींद से आ रही होती है। अरमान बोलता है कि अबीरा मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे नींद आ रही है। अबीरा बोलती है कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर नींद ले लो। अरमान तुम्हारी मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद होगी ना, तो फिर मैं तुम्हें उठा दूंगी, तुम बस थोड़ी सी देर नींद ले लो। अरमान जैसे ही सो जाता है तो उसको नींद आ जाती है। इधर अबीरा सोचती है कि अरमान तुम फिक्र मत करो, कुलकर्णी के केस को पूरी तरीके से मैं हैंडल करने की कोशिश करूंगी। अबीरा कोर्ट के लिए निकल जाती है। इधर हम देखते हैं अरमान बस सोए जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही अरमान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अरमान सोचता है कि अबीरा कहाँ चली गई, वो मुझे यहाँ पर नींद में ही क्यों छोड़कर चली गई। अरमान कोर्ट के लिए निकल रहा होता है, तब यहाँ पर पीटर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि सर ये कुछ गैराज का सामान है, इसको कहाँ पर रखना है। अरमान बोलता है तुझे जहाँ भी रखना है रख दे, लेकिन मैं तो पहले से लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी कोर्ट पहुँचना है, मेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरमान कोर्ट के लिए निकल जाता है। इधर पीटर देखता है कि अरमान की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अबीरा अबीरा पीटर के पास कॉल करती है। यहाँ पर अबीरा को पता चलता है कि अरमान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो कोर्ट के लिए भी निकल चुका है। अबीरा इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। सो गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।